नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। बेबाकी से बोलने वाले सपा नेता आजम खान मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जहां वह मीडिया के कैमरों के सामने बोलने से बचते नजर आए। कोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा तो वो अपने हाथों से ऐसे इशारा करने लगे जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहे। हालांकि कई मिनट तक मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल करते रहे, लेकिन वह कुछ भी बोलने से बचते रहे। और जब उन्होंने बोला तो सामने खड़े वीडियो बना रहे एक अधिवक्ता पर जरूर तंज कस दिया। इसके बाद अपने वकील और सपा कार्यकर्ताओं के साथ चल दिए। बता दें कि आज आजम खान 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में दर्ज हुए मुकदमे की तारीख पर पेश होने के लिए पहुंचे थे। और आप वकील हो के आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करने दीजिए। 2 in 1 हो आप। अच्छा, माशाल्लाह। लो मियां सर, दाहिने सर, राइट। तुम्हारा काम भी ये छीने ले रहे हैं। सर, दाहिने सर, दाहिने। भागवत जी का एक बयान आया है जाति व्यवस्था को लेके। जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, जो वेदों में कहीं शास्त्रों में नहीं है। क्या करना है इस मामले में? सर, दाहिने सर, दाहिने दाहिने सीधा। कुछ नहीं पता चला। अच्छा, समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी गठित हुई है और जैसा कि 7-8 दिन में 3 बार उसको चेंज करना पड़ गया। क्या मान रहे हैं इसके पीछे? सर, दाहिने सर, दाहिने। गाड़ी आ दाहिने गाड़ी ऐसे यहीं आ रही। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां सहावर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि एक व्यक्ति ने उनके नाम पर फर्जी बैनामा बनाया और फिर उनसे 20 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने एसपी से की। वह एसपी के आदेशों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सागर है और मैं रेलवे से सीनियर रिटायर्ड अधिकारी हूँ। और मेरे साथ घटना घटी कि उमेश चंद्र पुत्र सुंदरलाल नामक व्यक्ति हैं, ठठेरपुर के निवासी कादरावाड़ी के। उन्होंने मुझे एक ज़मीन बेची 20 बीघा की, जिसे वो मैं दाखिल खारिज के लिए सारे पैसे लगाने के बाद में गया तो जानकारी हुई कि वो 1.5 साल पहले 2 साल पहले रूपवती सुंदर नगर की बहादुर नगर की एक महिला है रूपवती, उनको वो बेच चुके हैं। तो मैंने उनसे उमेश से बात किया तो उन्होंने फिर मुझे जान मार की धमकी देकर भगा दिया। कानूनी कार्रवाई करोगे तो जान से मार देंगे और भाग जाओ साले, तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। जबकि मैंने उनके सारे पैसे उनके बैंक में अदा किए। और क्या हुआ? उन्होंने फर्जी तरीके से आपका दूसरा बैनामा कर दिया, क्या हुआ? हाँ, उन्होंने दूसरा बैनामा मेरा कर दिया, जो पूर्व में ज़मीन को बेच चुके थे। अच्छा, उसके ऊपर फिर क्या आपने पुलिस कप्तान वगैरह किसी को लिख के दिया? मैं पुलिस कप्तान के पास मैं थाने पे गया शिकायत करने को, कहा कि कप्तान साहब से आदेश करा के लाइए, 4 दिन तब लिखा जाएगा। मैं कप्तान साहब को गया, कप्तान साहब ने सीओ सिटी को जाँच के लिए नामित किया है और नामित करने के बाद उन्होंने जांच की। 15-20 दिन में समय लग गया मुझे, और वो जांच करने के बाद में उन्होंने सही पाया तो कप्तान साहब ने आदेश किया, तो फिर मेरी घटना FIR सोरो थाने में दर्ज की गई है। अब क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी? तो कानूनी कार्रवाई हो, वो दंडित किया जाए। वो व्यक्ति एक पेशेवर ठग है। बहुत सारी उनकी घटनाएं मेरी जानकारी में आई है जो उन्होंने पैसे ठगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको ऐसा दंडित किया जाए कि वो फिर इस तरह की ठगी किसी और के साथ ना कर सके। क्या अभी इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी मेरे संज्ञान में नहीं है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? वो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? वो उमेश चंद, उसकी 2 पत्नियां हैं, नेमवती और दर्शन देवी, और उसका एक छोटा भाई। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मैं मांग करता हूं कि मुझे या तो सारे पैसे वापस हो जाएं या मुझे किसी दूसरे ज़मीन का बैनामा करें, और वो इतना दंडित कर दिया जाए कि किसी और को द्वारा ठगने की हिम्मत न करें। संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र में पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुरादाबाद के गौ तस्कर गुलाम और बिलाल गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपियों को ग्राम कोकावास पुल के पास घेर लिया गया, लेकिन वह पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला? आज सुबह ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गौकशी की घटनाएं इसके ग्रुप के द्वारा की गई थी।
तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। तो जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी। एक कांस्टेबल के भी घायल हुआ है। जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हैं इनके नाम बिलाल और गुलाम हैं। ये दोनों कुंदरकी थाना क्षेत्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध कुंदरकी और बिलारी थानों में पहले से भी काफ़ी पंजीकृत अभियुक्त हैं। इनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में भी 3 ऐसी घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इनके 3 साथी अभी मुठभेड़ के दौरान जिसमें खेत में भागने में सफल रहे, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है, उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों के विरुद्ध ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो ये जिस टीम ने वर्कआउट किया है, थाना बनिया ठेर की टीम और एसओजी की टीम के द्वारा ये किया गया है, इनको ये पुरस्कार की राशि दी जाएगी। इनके पास से एक गाड़ी जो आप लोग देख रहे हैं लग्जरी कार है, इसके पीछे डिग्गी में एक बछड़ा जो अभी जिंदा है इसको बरामद किया गया है। और साथ में इनके 2 अवैध शस्त्र यहाँ घटनास्थल से मिले हैं और इनके जो गौकशी में हथियार प्रयोग किए जाते हैं उनका भी कई सारे सामान यहाँ पर मिले हैं। विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है। इसके बाद जो विस्तृत सूचना होगी आप लोगों को दी जाएगी। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां लोधा कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार दर्जन भर यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से 3 घायलों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बस शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊपर है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम शर्मा है। ये जो बस हादसा हुआ है ये आपकी कौन है? ये मेरी बहन है, सिस्टर है मेरी। क्या नाम है इनका? इंदिरा शर्मा। तो ये बस हादसा कहाँ हुआ है? ये यहीं अलीगढ़ के पास ही हुआ, हाईवे पे। और ये जो इनके क्या हुआ है, इनके हाथ में क्या हुआ है? गाड़ी बस पलट गई, इनका हाथ उसके नीचे दब गया, कट गया। अच्छा, और आप लेकर कहाँ पर आए अभी? ये अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, उसमें है ये। पुलिस को सूचना तो वैसे मिल गई? हाँ, पुलिस वाले ही लेके यहाँ पे आए हैं। ठीक। अब ये तो हमको पता नहीं है कि वो कितनी बस कहाँ जा रही थी वैसे? ये नोएडा जा रही थी। कहाँ से? शाहजहांपुर से नोएडा जा रही थी, टूरिस्ट बस थी। मैं आपका? मेरा नाम बलिंदर है। ये जो पेशेंट है आपकी कौन है? मेरी वाइफ है क्या नाम है इनका? आशा देवी। क्या हुआ है? बस एक्सीडेंट कर गई थी, उसी में हाथ कट गया। हाथ बिल्कुल अलग हो गया है। अलग। और सीने में भी चोट बताई जा हाँ, रही है। सीने में चोट बताई है, सिर में चोट लगी है। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं सेक्टर 45 नोएडा सदरपुर। और जा कहाँ रहे थे आप वैसे? मैं नोएडा से गया था ढाई घाट, रामघाट, गंगा जी। अच्छा ढाई घाट रामनगर या गंगा जी स्नान करने। जी, पूर्णिमा अच्छा। के माह के पूर्णिमा के स्नान करने। स्नान करके हम लोग वहाँ से 11 बजे का बस खुली थी, बीच में हादसा हो गया। किस टाइम का हादसा है? ये 2:30-3 बजे के बाद। अभी कहाँ आए हुए हैं आप? हम तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं, मेडिकल। अच्छा, आपके भी कहीं चोट थी? चोट तो हमारी भी है, लेकिन हमारा चोट क्या कुछ, हम तो उसको देखे। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 चोरी के वाहन समेत अवैध हथियार बरामद किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी जिले से सटे अन्य जिलों और उत्तराखंड, हरियाणा से वाहन चोरी करते थे और फिर सहारनपुर में लाकर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सर क्या कुछ खुलासा किया? जी, कुतुबशेर पुलिस द्वारा ये 3 लड़के पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 वाहन चोरी के एक जो स्कूटी जो उन्होंने हरिद्वार से चोरी की थी, एक मोटरसाइकिल हरियाणा से और एक मोटरसाइकिल हमारे सहारनपुर जिले से इनके पास चोरी की बरामद हुई। सर कहाँ से ये चोरी करते थे और कितना बड़ा इनका गिरोह है? ये 3 अपराधी हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि हरिद्वार और हरियाणा मतलब आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने किए हुए हैं, नेबरिंग स्टेट से इन्होंने किया हुआ है। और इसमें से एक जो अपराधी है शाहरुख, ये पहले भी इसका आपराधिक इतिहास है और पहले भी ये मोटरसाइकिल चोरी में कुतुबशेर थाने से ही जेल जा चुका है। ये चोरी करने के बाद कहाँ क्या करते थे उस काम में? चोरी करने के बाद पहले तो ये नंबर प्लेट बदल दिया करते थे, उसकी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये आगे किसी को बेच दिया करते थे। क्या मोटिव रहा होगा चोरी करने, कोई नशा का किस तरह का? जी हाँ, ये जो शाहरुख मैंने बताया इसमें ये नशे का लती भी है और ये थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए ये आगे मोटरसाइकिल चोरी करके बेच देता था। जैसे कि आपने बताया सर ये बेच देते, क्या पुलिस ने अभी तक वहाँ तक नहीं पहुंचे जो लोग खरीदते थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी?
इसमें इनसे पूछताछ की गई थी, बहुत क्लियरली बात सामने निकल के नहीं आ पाई कि इन्होंने पहले जो जितनी मोटरसाइकिल चोरी करी हैं वो किसको बेची हैं। ये इनके पास से बरामद हुई हैं, इस वजह से ये 3 लोगों के पास ही बरामदगी के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैंने बताया आपको शाहरुख का आपराधिक इतिहास है और वो पहले जेल जा चुका है। जी नहीं, अभी तक पूछताछ में ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छर्रा रोड स्थित एक बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में बालक का शव मिला। जानकारी मिलने पर घर वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पीड़ितों ने बताया कि उनका 14 वर्षीय सद्दाम आम के बाग में दवा का छिड़काव करने गया था और फिर कुछ देर बाद उसका शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है भाई साहब का? सराफत। ये कौन से मोहल्ले के रहने वाले हो? मिर्जागान। ये आपके बच्चे की घटना किस तरह हुई है, हमें कुछ जानकारी दीजिए इसमें सर। इसमें हमारी कोई ना, वो जंगल गया था, ये लोग बता रही हैं आदमी, वहाँ देखा हमने कि बाग वाले बता रहा दवा मारने वाला कि एक आदमी है, तो हमने वह गौर नहीं करा कि हमारा बच्चा है। क्या बजे की घटना है ये? 10:30 की होगी। आज सुबह की? सुबह 10:30 बजे। कितनी उम्र थी बच्चे की? 14 साल का है। 14 साल का। क्या करता था, कोई काम वाम करता था क्या? दुकान पे जाता था, ट्रैक्टर की दुकान पे। तो ये इसका सब कहाँ मिला है, कौन से रोड पे मिला है, कौन से बाग में? ये मिला है इसमें जो बम्बई वालों के बाग में। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित के परिजनों ने पुलिस थाने में की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर घटना के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और पीड़िता जिला अस्पताल में फर्श पर लेटी मिली। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में हो आप, बच्ची भी मौजूद है, क्या घटना हुई थी? ये घटना वो वहाँ हरियाली लेने गई थी ये लड़की, और वहाँ जाके हरियाली गिर रही थी, उधर से वो लौंडा आया तो उसने इसको जो है मुँह पकड़ के दाब दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद फिर ये जब चिल्लानी तो मैं दौड़ के पहुँचे, तब तक वो भाग गया। फिर मैं घर आए, घर आके मैं थाने गए, FIR लिखवाई और FIR लिखवा के फिर इन्होंने उसको पकड़ के बंद कर दिया। फिर हमको वो बोला कि चलना पड़ेगा छबड़ा मुँह, वो होना है मेडिकल। हमने जहाँ से ठीक साहब चलेंगे। फिर मैं रात को आए, फिर रात में कुछ हो नहीं पाया। कहाँ आया रात में आप? छबड़ा मुँह आए, कन्नौज आए। पहले छबड़ा मुँह गए थे? हाँ, पहले छबड़ा मुँह गए थे, फिर बाद में कन्नौज आए। कन्नौज यहाँ जिला अस्पताल में? हाँ। ऐसे जानकारी मिली एक बिशनगढ़ से बच्ची आई थी रेप पीड़िता, उसका मेडिकल या कुछ होना था यहाँ पे, तो हुआ नहीं, 2 दिन से दौड़ रही, क्या वजह रही? उसका ये हुआ है, पता चला कि कल शाम को आई थी कोई बच्ची जो मेडिकल लीगल के लिए आई थी, पुलिस वाले लेके आए थे, लेकिन ऐसा जानकारी में आया है, लेकिन उसने किसी मतलब पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से किसी कर्मचारी से संपर्क नहीं किया गया। और हमने डॉक्टर साहब से जो हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में कोई केस नहीं आया है, जबकि हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट हर समय खुला रहता है 24 घंटे। अच्छा, पुलिस का सीधा कहना था जो आए थे कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं मौजूद थे, तो डॉक्टर हैं यहाँ पे या नहीं है, क्या? डॉक्टर मेडिकल लीगल के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य का शालिनी हैं जो हमारे पास में खड़ी हैं जी। तो उनसे भी मैंने पूछा मामला संज्ञान में आने पर, तो उन्होंने कहा हम ड्यूटी पे थे और हमसे कोई संपर्क नहीं करा। विशुनगढ़ से कोई मामला नहीं आया? हाँ, ऐसा बताया गया कि नहीं आया है, और वो आता है तो उसका तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी कराई जाएगी। ऐसा होता कोई परीक्षण का कुछ समय होता है, 24 घंटे की सुविधा मिलती है? 24 घंटे सुविधा मिलती है। रेप के मामले में कितनी जल्दी परीक्षण हो जाना चाहिए? तुरंत होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर में हर हाल में। डेडलाइन 24 घंटे की रहती है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत प्राइम 24।